सर्दी का मौसम था। पूरा आगरा कांप रहा था। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि एक हाथ दूर देखना मुश्किल हो जाता। महल के सभी कमरे अंगीठियों से गर्म किए जाते थे, लेकिन फिर भी हर कोई रजाई में घुसा बैठा रहता। इन्हीं दिनों में एक सुबह अकबर बादशाह ने दरबार लगाया। राजा अपने भारी भरकम फर वाले लिबास में थे और दरबारियों की हालत देखकर लग रहा था कि सबको गर्म चाय की सख्त जरूरत है। अकबर बोले, इतनी सर्दी, ये इंसान तो क्या, जानवर भी बाहर नहीं निकल सकते। सोचो, अगर किसी को सारी रात खुले पानी में खड़ा रहना पड़े तो क्या वो जिंदा रह पाएगा। सब दरबारी सहम गए। कोई बोला, जहांपनाह, ऐसा कोई पागल ही कर सकता है। लेकिन तभी एक दरबारी ने बात पलटी, मगर जहांपनाह, अगर इनाम बड़ा हो तो कोई भी ठंड सह सकता है। राजा ने मजाक में कह दिया, अगर कोई आदमी सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह जाए तो हम उसे इनाम देंगे। बस फिर क्या था, ये बात शहर में आग की तरह फैल गई। अभिनव पात्र गरीब रामू की चुनौती। एक गरीब मजदूर रामू, जो रोज किले की सफाई करता था, ने ये सुना। उसके बच्चे कई दिनों से भूखे थे। उसने हिम्मत दिखाई और महल के एक सिपाही को बोल दिया, मैं खड़ा रहूंगा पानी में सारी रात। सिपाही ने हंसते हुए कहा, पगला गया है क्या, ठंड में हड्डियां चटक जाएंगी। लेकिन रामू अड़ा रहा। उसने बादशाह के सामने पहुंचकर अपना इरादा जाहिर किया। राजा ने पूछा, क्या तू जानता है कि ये मौत से खेलने जैसा है। रामू बोला, हुजूर, मौत से तो भूख बड़ी है, कम से कम कोशिश तो करूंगा। अकबर ने चुनौती मंजूर की और कहा, अगर तू सुबह तक जिंदा रहा तो इनाम मिलेगा। सर्द रात और साहसी रामू। रामू को दरिया किनारे ले जाया गया, जहां कमर तक पानी में खड़ा रहना था। चारों तरफ बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। एक सिपाही निगरानी के लिए बैठा रहा। रामू की सांसें धीरे धीरे जम रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चों की भूख का चेहरा था। पूरी रात वो कांपते हुए लेकिन डटे रहा। सुबह हुई। रामू खड़ा था, ठंड से नीला लेकिन जिंदा। दरबार में विवाद, इनाम या धोखा। रामू को दरबार में लाया गया। अकबर मुस्कुराए, लेकिन तभी दरबार का एक ईर्ष्यालु मंत्री बोला, जहांपनाह, ये इनाम का हकदार नहीं। इसे दूर कहीं एक दीपक की लौ दिख रही थी। वही लौ इसकी आशा बनी रही। ये तो धोखा हुआ। राजा रुक गए। बोले, हम्म, अगर आग की लौ से मानसिक गर्मी मिली हो तो ये बेईमानी है। रामू गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने किसी आग का उपयोग नहीं किया, सिर्फ देखा था। लेकिन राजा ने फैसला बदल दिया। इनाम नहीं मिलेगा। रामू रोता हुआ चला गया। बीरबल की चुप्पी और योजना। बीरबल सब देख रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने चुपचाप रामू को सांत्वना दी और राजा से बोले, हुजूर, एक बात कहूं। राजा बोले, कहो बीरबल, तुम्हारी चतुराई ही बची है। बीरबल मुस्कुराए, मैं एक खिचड़ी पकाऊंगा, ऐसी खिचड़ी जो सिर्फ धूप से बनेगी, और जब तक पकती नहीं मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अकबर चौंके, धूप से खिचड़ी, क्या पागलपन है। बीरबल बोले, धूप से मानसिक गर्मी मिल सकती है तो खिचड़ी भी पक सकती है। राजा हंसने लगे, ठीक है, जब तक खिचड़ी पकती है मैं देखता हूं। खिचड़ी का तमाशा शुरू। अगली सुबह बगीचे में एक ऊंची लकड़ी की छड़ गाड़ दी गई। उसके ऊपर मिट्टी की हांडी टांग दी गई। नीचे जमीन से कम 20 फीट ऊपर। कोई आग नहीं, कोई अंगीठी नहीं, सिर्फ सूरज की धूप। बीरबल बैठ गए चुपचाप हांडी के नीचे।
सारा दरबार इकट्ठा हो गया। दरबारी बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, धूप से मानसिक गर्मी मिलती है ना, तो उसी धूप से खिचड़ी भी पक सकती है। राजा मुस्कुराए, बीरबल, तुम पागल हो। बीरबल बोले, अगर रामू ने 20 फुट दूर दीपक देखकर रात गुजार दी, तो मेरी खिचड़ी भी 20 फुट ऊपर धूप देखकर पक ही जाएगी। 3 दिन का हंगामा। बीरबल लगातार वहीं बैठते रहे। हर दिन दरबार लगता और हर दिन राजा पूछते, खिचड़ी पकी? बीरबल जवाब देते, बस धूप कमजोर थी, कल जरूर पकेगी। तीसरे दिन अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बीरबल मुस्कुराए, नहीं हुजूर, मैं तो वही कर रहा हूं जो रामू ने किया। राजा को अब बात समझ आने लगी थी। उन्होंने गहरी सांस ली। राजा का पश्चाताप। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मुझे आईना दिखा दिया। अगर दीपक की लौ से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो रामू को उससे गर्मी भी नहीं मिली होगी। बीरबल बोले, ठीक कहा जहांपना, लेकिन मानसिक तसल्ली और इंसानी इच्छाशक्ति बहुत कुछ कर सकती है। राजा ने तुरंत रामू को बुलवाया। पूरे दरबार के सामने कहा, रामू, हमसे गलती हुई। तुमने जो साहस दिखाया वो अविश्वसनीय है। उन्होंने एक भारी इनाम देने की घोषणा की, सोने की अशर्फिया, महल के पास एक घर और दरबार का स्थायी कर्मचारी। अंतिम संदेश। बीरबल की खिचड़ी तो नहीं पकी, लेकिन राजा का घमंड जरूर गल गया। दरबार में हंसी गूंजी और सीख भी। कभी कभी पके हुए खाने से ज्यादा जरूरी होती है किसी भूखे की नीयत, किसी गरीब की हिम्मत और किसी अक्लमंद की